रवि जी, आपका क्या रुख है? प्रदीप जी ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या आपकी राय अलग है? हिस्टोरिकली देखा गया है कि वैसे हालात में लोग प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी चीजों की तरफ जाते हैं। गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक मार्केट में फ्रेश एंट्री होगी। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अपॉर्चुनिटी देखेंगे गोल्ड में, मेटल में, स्टॉक मार्केट में, ना कि रियल एस्टेट में। क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और जब वार जैसे हालात होते हैं तो किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कितने लंबे समय के लिए स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका क्या होगा? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है एक एवरेज होम बायर दो तरीके से मारा जाएगा। पहली बात यह है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, वार जैसे हालात से जब इंडिया बाहर आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक एवरेज होम बायर की वेज ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो रियल एस्टेट पे मुझे इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी दिख रहा है। रवि सर, रियल स्टेट में सेंटिमेंट बहुत मायने रखता है। युद्ध की आहट की होम बायर्स के सेंटिमेंट पर आप किस तरह से असर डालते हुए देख रहे हैं? देखिए, बायर का सेंटिमेंट पहले से थोड़ा डाउन था, और जब इस समय मैं उन बायर की बात कर रहा हूं जो एंड यूजर बायर हैं। हम्म। क्योंकि हमारा जो प्राइस टू इनकम रेशियो के मामले में हम 11 साल पे चले गए हैं। मतलब कि एक एवरेज इंडियन को अपने 11 साल के ग्रॉस इनकम के बराबर में घर मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है। तो इस समय सेंटिमेंट ऑलरेडी एंड यूजर का डाउन है। आपको याद होगा डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह ने यही पॉइंट आउट किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि टाइम आ गया है कि मार्केट से स्पेकुलेटर्स को बाहर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन, देखिए, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है चीजों को कंट्रोल करने की, लेकिन जब वार जैसे हालात बनते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होता है। और जब इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होगा, एवरेज इंडियंस की वेज ग्रोथ नहीं होगी, तो उसका असर प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ना है। हम ऑप्टिमिज्म के लिए चाहे जो भी कह लें कि मार्केट शॉर्ट टर्म के बाद रिकवर कर जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस करेक्शन नहीं होता है, लेकिन टाइम करेक्शन हो जाता है। टाइम करेक्शन के तहत आप देखेंगे कि सेम प्राइस पॉइंट पे दो दो साल, तीन तीन साल प्रॉपर्टी उसी प्राइस पॉइंट पे रह जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में एक टाइम करेक्शन का दौर आएगा। रवि सर, जाहिर है आगे क्या हालात बनेंगे उस पर निर्भर करेगा कि प्रॉपर्टी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन बड़ी चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं इसके लिए? और काफी हद तक मैं प्रदीप जी से सहमत हूं, क्योंकि देखिए, अगर टाइम करेक्शन का दौर आता है रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टर बाहर निकलेगा, और इन्वेस्टर एग्जिट में एंड यूजर बायर को डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ये वो समय है जब आपको अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए देखना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी इन्वेस्टर का 25 यूनिट है, उसे पैसे की जल्दी है, वो तो डिस्ट्रेस में निकलेगा ही बाहर। सेकेंडरी मार्केट में एंड यूजर को कुछ बहुत अच्छे डील मिल सकते हैं। अगला 6 महीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाता है और एंड यूजर को कितना डिस्ट्रेस सेल में किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रवि जी, इस पर आपकी भी हम राय समझना चाहेंगे। भारत में जीसीसीज को लेकर मल्टीनेशनल ब्रांड्स का फोकस काफ़ी बड़ा है। साथ ही सरकार की प्राथमिकता में जीसीसीज काफ़ी ऊपर हैं। जाहिर है हमारी पहचान एक ग्रोइंग कंट्री की है, सेफ एनवायरनमेंट के तौर पर रही है। आतंक के दंश ने हमें भी युद्ध में खींच ही लिया है। ऐसे में भारत में बिजनेस के लिहाज से मल्टीनेशनल ब्रांड्स पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, जीसीसी की जब आप बात करते हैं तो आप उसको इंडियन इकोनॉमी से अलग नहीं देख सकते हैं। पोस्ट वार सिनेरियो, इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा बनता है, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा तो जीसीसी में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा और बाकी सेक्टर में नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सब कुछ डिपेंड करता है पोस्ट वार सिनेरियो जब हम इमर्ज करते हैं, उसमें बिल्कुल। हमारा क्या, हमारा स्टैंड रहता है और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा बनता है।